भैया बुटलर, तुम्हारी गर्मी अब शांत हो गई कि नहीं? तुम इंडिया आने से पहले बहुत हवाई फायर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि तुम ससुरी अपने टीम को लेकर कुछ अलग ही अंदाज में खेलोगे, लेकिन देखो हमारे सामने तुम्हारी ससुरी एक ना चली और ऐसा तुम्हारा दुर्दशा किए कि तुम कहीं का न रहे। फिर भाई आगे तुम बताओ, ससुरी फिर कभी हिम्मत जुटा के हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे? ओ भैया श्रेयस अय्यर, अरे तुम्हारी तरफ आंख उठाना तो देखना दूर, सपने में भी तुम लोग का नाम न सोचूं। सुनो भैया दुनिया वालों, देख लो ये ससुरी इंडिया वाले किसी के सगे नहीं है। अरे जितना हमने घमंड लेके चला था वो सब तोड़ फोड़ के उतार दिए हैं। अरे बहुत हिम्मत जुटा के हमने 2-4 मैच क्या खेला, ये लोग पूरा गर्मी शांत करके रख दिया। पहले मैच में ससुरी सब मिल के मारे, दूसरे में रोहित ने अकेले ही खंगाल दिया और तीसरे में ससुरी एक गिल ने दिलजले पारी खेलते हुए हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया। अरे भैया बटलर, देखो इस इंडिया को अगर कोई रोक सकता था तो तुम अकेले रोक सकते थे, लेकिन तुम्हारा भी जिस तरह से लोग फाड़ दिए ना, अब तो हमें भी उम्मीद है कि इनसे जितना दूरी बना के रखो उतने ही फायदे में रहेंगे, नहीं तो ये ससुरी इंडिया वाले मार मार के सीधे कायदे में ला देंगे। अरे बांग्लादेश का चूड़ा बना के रख दिया था, हमने सोचा था बांग्लादेश का भी बदला तुम ही चुकाओगे और हमारे घर में शर्मनाक हार का बदला एक साथ निभाओगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने तुम्हारी धज्जियां बिखेरी है ना, ससुरी सोच के भी हमारी कंपकपी उठ जा रही है। अरे भैया तांबा और बुटलर, देखो भैया ये इंडिया वाले ऐसे होते ही हैं। अरे किसी का ना सुनते हैं और जगह पे ही धर के कूटते हैं, और देखो एक के बाद एक जिस तरह से इनके खिलाड़ी फॉर्म में आते गए और सेवादारी निभाते गए। भैया सब लोग एक साथ खड़े होकर कुछ करना होगा और इंडिया का बाइकाट करके इनसे दूरी बनाना होगा, नहीं तो ससुरी करियर खत्म होने में देर ना लगेगी। अब देखो हम तो बहुत जल्दी संन्यास की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया वाले बहुत बुरा हाल चैंपियन ट्रॉफी में लग रहा कि हमारा पहले ही बनाने वाले हैं। ताकि भाई, अरे भैया ये तांबा दरोगा बन के घूम रहे थे और बटलर को भी लाख हमने समझाया था कि भैया सबसे टक्कर लेना लेकिन इंडिया से नहीं लेना, लेकिन ये लोग के ऊपर तो गर्मी ही कुछ अलग तरीके से सवार थी और इंडिया को हराने का ये लोग सपना देख रहे थे। अब देखो ऐसा सपना इन लोग को दिखाए हैं कि ससुरी न दिन में चैन आ रहा है न रात को इनको नींद आ रही है। बताओ बटलर भैया अभी हाल चाल ठीक है ना? तो भाई गिल, अरे भैया दुनिया भर के कप्तानों का जिस तरह से रोना धोना शुरू हुआ है, हमें तो लग रहा है कल कुछ ज्यादा मार दिए हो क्या? अय्यर भाई और तुम दोनों मिलके कुछ लगता है बहुत तेज और तर्रार पारी खेले हो, इसीलिए ये लोग डरे और सहमे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, हमारा फॉर्म नहीं था तो हमने फॉर्म वापस ले आया, लेकिन इतनी बुरी कुटाई हमने नहीं किया था। अरे ओ रोहित भाई, अरे भैया देखो तुमसे कम ही तेज तर्रार पारी खेला है। अरे माना कि अय्यर भाई ने धुआंधार बल्लेबाजी किया है, लेकिन हमने भी अपना फॉर्म वापस लेने के लिए ऐसी पारी खेला है। ये लोग ससुरी इतना डरे हुए हैं कि ऐसे ही फालतू के रोए जा रहे हैं। देखो दुनिया वाले कम से कम हमें तो ना बदनाम करो। अरे भैया एक शतक तो बरसों बाद आया है, दुनिया हमें गालियां दे रही थी इसलिए शतक जरूरी थी। अरे ओ भाई इंडिया वालों, अरे तुम लोग ससुरी एक के बाद एक अपना फॉर्म लाते गए और बेचारे बुटलर का बुरा हाल बनाते गए। अरे दुनिया तो गाली हमें भी देती है, लेकिन इतनी खतरनाक और धुआंधार पारी हम भी नहीं खेल पाते हैं। लेकिन तुम लोग ससुरी थोड़ा तो इज्जत करना चाहिए था, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी है वहाँ पे अपना दम दिखा लिए होते। बेचारे बुटलर को T20 की तरह ओडीआई में एक मैच तो कम से कम जीत लेने दिए होते। अरे वो भाई बराबर आजम, देख भैया तेरे जैसा ये इंडिया दिलदार टीम होती नहीं है। ससुरी जिसको पाती है उसको धर के कूट देती है। इनका सेटिंग बस हमारे न्यूजीलैंड के साथ होता है, जब भी मैं बाहर होता हूँ ये लोग की हार होता है, इसलिए जब जब मुकाबला इनके साथ होगा हम बाहर ही बैठ जाएंगे। अरे चोट ना होने के बावजूद भी चोट का बहाना हम जरूर बनाएंगे।